अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 8th का ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हैं। तो आज की जो हमारी लेसन है ये रिलेटेड एग्रीकल्चर है, कृषि विज्ञान के मुतलिक है। कृषि हम जिसको हम ज़िम्मेदारी बोलते हैं। तो बच्चों आज हम आपको पता है कि आज जो सीज़न चल रहा है ये एग्रीकल्चर का सीज़न चल रहा है। अभी क्रॉप्स हमारे जितनी भी फसल है बिल्कुल तैयार है। तो आज हम एग्रीकल्चर के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो बच्चों आपको पता ही है एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एगर और एग्री मीनिंग सॉइल एंड कल्चर मीनिंग कल्टिवेशन। तो एगर वर्ड जो है ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है सॉइल एंड कल्चर मीनिंग कल्टिवेशन। तो सॉइल कल्टिवेशन को हम एग्रीकल्चर बोलते हैं। बच्चों आपको पता ही है कि एग्रीकल्चर इट इज़ द प्राइमरी एक्टिविटी। इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रेयरिंग अप लाइव स्टॉक। तो बच्चों आपको पता ही है कि जितने भी हम फसल उगाते हैं, जितने भी फ्रूट्स हमारे हैं, वेजिटेबल्स है, फ्लावर्स है, या जितने भी हम लाइव स्टॉक, जितने भी हमें खाने के लिए जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो पोल्ट्री हो, एनिमल्स हो, तो किस तरह हम उनको पालते हैं, ये सारा का सारा जितना है ये एग्रीकल्चर कल्चर के अंडर आता है। तो अगर हम देखेंगे वर्ल्ड 50% पॉपुलेशन है एंगेज इन एग्रीकल्चर। दुनिया में करीबन 50% लोग ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। तो अगर हम इंडिया की बात करें 2/3 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। तो 50% अगर हम इंडिया की बात करें तो 50% जो लोग हैं ये डायरेक्टली इनका जितना भी काम है एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो बच्चों एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें द साइंस एंड द आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑन सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइव स्टॉक, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग। तो एग्रीकल्चर वो साइंस है, आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑन सॉइल है, जिस तरह हम रेयरिंग लाइव स्टॉक या क्रॉप्स हासिल करते हैं अपनी ज़मीन से, जिसको हम फार्मिंग भी बोलते हैं। तो अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर के बहुत सारे ब्रांचेस है। मैंने आपको पहले ही कहा इट इज़ द प्राइमरी एक्टिविटी। तो इसके बहुत सारे ब्रांचेस है, इसके शाखाएँ है, जैसे श्री कल्चर है, पाइसी कल्चर है, विटीकल्चर है एंड हॉर्टिकल्चर है। तो बच्चों जितने भी ये कल्चर्स है ये अलग अलग रिलेटेड है। आप देख सकते हैं एपीकल्चर की अगर हम एग्रीकल्चर की बात है, साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑन सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइव स्टॉक इज कॉल्ड फार्मिंग। तो अगर हम सेरीकल्चर की बात करें, कमर्शियल रेलिंग ऑफ सिल्कवॉर्म्स, इट मे बी सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर। तो सेरीकल्चर की अगर हम बात करें तो सेरीकल्चर वो कमर्शियल काम है। अगर हम सिल्क की बात करें, जितना भी हमें सिल्क होता है तो हमारा एक डिपार्टमेंट है जिसको हम सेरीकल्चर बोलते हैं, उनका काम है सिल्क वॉर्म को रेयरिंग करना। किस तरह हम सिल्क हासिल करते, किस तरह हम शहतूत के जो पेड़ है, आपको पता है कि शहतूत के जितने भी है पेड़ हैं उनको काटना हमारे लिए नुकसान है। हम उनको नहीं काट सकते, ये कानून के खिलाफ है, क्योंकि हमें ये कमर्शियल वैल्यू देता है। हमें कमर्शियल वैल्यू इसका पता ही है कि जितने भी हम सिल्क वर्म्स पे काम करेंगे तो उतना हमारे स्टेट के लिए फ़ायदा होगा। तो बच्चों उसके बाद हमारा एक कल्चर दूसरा आता है पाइसी कल्चर। तो जिस तरह हम मछलियों को पालते हैं, मछली के पॉन्ड्स हम बनाते हैं, तो इसको हम पाइसी कल्चर कहते हैं। उसके बाद हमारा है विटीकल्चर, कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप्स। हम ग्रेप्स को कल्टिवेट कर सकते हैं जिसको हम विटीकल्चर बोलते हैं। तो उसके बाद हार्टिकल्चर, ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर कमर्शियल यूज़। तो जितने भी हम वेजिटेबल्स, फ्लावर्स या फ्रूट अपने खेतों में लगाते हैं, उगाते हैं, ताकि हमारा जितना भी इनकम हो हमारे स्टेट का वो आए को। तो वी आर होली एंड सोली डिपेंड ऑन दिस हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर। तो बच्चों उसके बाद अगर हम देखेंगे फॉर्म सिस्टम, तो फॉर्म सिस्टम में हम क्या देखेंगे, इम्पॉर्टेंट थिंग्स है जो हम फॉर्म सिस्टम में देखेंगे। तो अगर हम देखेंगे कि हम फॉर्म सिस्टम है जो हम जिम्मेदारी करते हैं उसमें हमारा क्या क्या चीज़ें लगते हैं, इनपुट हमें क्या क्या देना पड़ता है। आपको पता है कि हम सीड्स देते हैं, फर्टिलाइज़र देते हैं, मशीनरी और लेबर देते हैं। जैसे आपको पता है कि हम सीड बोते हैं, हमें हल की ज़रूरत पड़ती है, हमें मशीनरी, ट्रैक्टर, बेल
या जितने भी चीज़ें हैं, नई नई चीज़ें जितनी भी आई है, या मज़दूर हमें ज़रूरत पड़ती है, इनपुट जिसको हम बोलते हैं, जो हम ज़मीन में यूज़ करते हैं। तो उसके बाद ऑपरेशनल अगर हम बात करें तो प्लगिंग है, सोइंग है, इरिगेशन है, वीडिंग है एंड हार्वेस्टिंग। उसके बाद ऑपरेशन जितने भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, हम जोतते हैं ज़मीन को, उसके बाद हम उसमें बीज बोते हैं, उसके बाद हम उनको सप्लाई देते हैं, इरिगेशन यानी वाटर सप्लाई देते हैं। उसके बाद हम वीडिंग करते हैं, उनका जितनी भी बीमारी लगी होगी उसके लिए हम दवाई का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जब हमारा फसल तैयार होता है तो हम हार्वेस्ट करते हैं। तो आउटपुट अगर हम देखेंगे, हमें ज़मीन से क्या निकलता है, क्रॉप जितने भी है, वूल, डेयरी, पोल्ट्री प्रोडक्ट, जितने भी हमारे खाने के लिए, जितने भी चीज़ें पहनने के लिए, जितनी भी चीज़ें होते हैं, वो सारे के सारे बच्चों हमें हासिल होते हैं इसी ज़मीन से। तो हमें चाहिए कि हम अपनी ज़मीन का पूरा पूरा इस्तेमाल करें। तो बच्चों ये आप देख लीजिए, इनपुट प्रोसेस, आउटपुट प्रोसेस। तो मशीनरी हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। हम सीड्स इस्तेमाल करते हैं, केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं, क्रॉप्स इस्तेमाल, प्लगिंग, सोइंग, स्प्रेइंग हम करते हैं अपने ज़मीन पे। तो अगर हम फिज़िकल एक्टिविटी की बात करें, इसके लिए हमें सनशाइन का होना ज़रूरी है, हमें बारिश का होना ज़रूरी है, हमें टेम्परेचर अच्छा रहना चाहिए। तो बच्चों इसी तरह हमारा जितना भी ह्यूमन इनपुट है, स्टोरेज है, लेबर है, मशीनरी है, केमिकल, जितनी भी ज़रूरत हमें पड़े तो हमें देना पड़ता है, ताकि हमारा जो इनपुट है वो सही होगा। तो बच्चों अगर हम देखेंगे कि इसमें टाइप्स ऑफ फार्मिंग की अगर हम बात करें, तो दो किस्म के फार्मिंग होते हैं, जिसको हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं, और सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग, ये दो किस्म के होते हैं। तो सस्टेनेबल फार्मिंग वो फार्मिंग है जिस फार्मिंग में हम सिर्फ अपने लिए क्रॉप्स हासिल करें। हमारे पास थोड़ा सा ज़मीन हो तो हम सिर्फ अपनी फैमिली के लिए या अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी चलाने के लिए हम उतनी फार्मिंग पे काम करते हैं जितने हमारे पास हो। अगर हम देखेंगे अपने मुल्क में बहुत सारे फार्मर्स ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत सारे एकर्स ज़मीन होते हैं, तो वो उनका काम होता है, तो वो उसका इस्तेमाल जो है कमर्शियल सिस्टम पर करते हैं। तो कमर्शियल फार्मिंग उस फार्मिंग को बोलते हैं जहाँ से हम बहुत सारा फसल, बहुत सारे जितने भी क्रॉप्स है, चाहे वो कैश क्रॉप्स हो, चाहे वो कोई भी क्रॉप्स हो, तो हम बहुत सारा इसमें हासिल करते हैं। तो कंटिन्यू इंशाल्लाह हम कल करेंगे बच्चों कमर्शियल फार्मिंग पे, हम और बात करेंगे सस्टेनेबल फार्मिंग पे। इसके क्योंकि इसके अगर हम देखेंगे पार्ट्स है सस्टेनेबल फार्मिंग में, अगर हम देखेंगे इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर है, इसमें आपका आएगा प्रिमेटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर आएगा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन आएगी, इसमें नोमैडिक हर्डिंग आएगी आपकी। तो अगर हम कमर्शियल की बात करें तो कमर्शियल फार्मिंग आएगी, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग आएगी, इसमें मिक्सड फार्मिंग हम पढ़ेंगे। तो उसके बाद बच्चों हम प्लांटेशन पढ़ेंगे, मैजिक क्रॉप्स पढ़ेंगे, राइस, वीट, मिलेट्स, मेज, जूट एंड दिस टी, कॉफ़ी। तो जितने भी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हम अपने ज़मीन पे उगाते हैं, तो उनकी बात हम इंशाल्लाह कल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।